गलत फैसला या फिर भितराघात। इससे पहले एक नजर डालते हैं हम हमारी 26 दिसंबर 2023 की एक खबर पर। इस बार यहां से भारत आदिवासी पार्टी अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से राजकुमार रौत को चुनाव मैदान में उतारती है तो भारत आदिवासी पार्टी का खाता लोकसभा में खुलने से कोई शायद नहीं रोक पाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं भाजपा के लिए यहां चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर भाजपा यहां से किसी लोकप्रिय उम्मीदवार को उतारने में सफल हुई तो राजकुमार रौत को भारत आदिवासी पार्टी चुनाव में उतार देगी, तो ये सीट भाजपा के हाथ से खिसक सकती है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। भाजपा ने मोदी के नाम की गारंटी के भरोसे रहकर ही चुनावी कैंपेन चलाया, लेकिन अति उत्साह और आत्मविश्वास के चलते राजस्थान में कांग्रेस जनादेश में ऊर्जावान शक्ति के साथ उभर कर सामने आई। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन करने से पार्टी को अब नई ऊर्जा मिल गई है। राजस्थान में भाजपा आलाकमान के टिकटों को लेकर लिए गए गलत निर्णयों से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अपनी जीत पर अड़ी रही भाजपा को पिछली बार 2019 में 25 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली जनता ने इस बार जवाब दे दिया और ये चुनाव से पहले ही जनता ने खुलेआम बोल दिया था, लेकिन बीजेपी ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। कुछ लोग हिंदुओं को इसका दोषी मानते हैं, लेकिन इसमें हिंदुओं का दोष नहीं है। दोष पार्टी के चुनाव के दौरान लिए गए गलत टिकट वितरण के फैसले का है। उम्मीदवारों को लेकर गलत चयन होना भाजपा के लिए विपरीत हुआ। वहीं प्रथम बार में ही बने विधायक को अचानक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देना भी एक कारण हो सकता है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भाजपा का हारना भी दुखद भरा संदेश है। बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी को नकारा भी भाजपा को नुकसान पहुंचाया। चुनाव से पहले ही भाजपा की अंदरूनी कलह से चलते सबसे पहले चूरू में टिकट काटा गया। वहीं जनता में भाजपा के प्रति विरोध का स्वर मुखर हुआ तो गंगानगर से होकर अन्य क्षेत्रों में फैलता गया। इसी बीच कई बार यह भी स्वर चलते रहे कि प्रदेश में सरकार भजनलाल नहीं ब्यूरोक्रेसी चला रही है तथा अवैध बजरी परिवहन के चलते सरकार की सख्ती के बावजूद अंकुश नहीं लगा पाना, बढ़ती हुई महंगाई का असर भी आम जनता को रास नहीं आया। कुछ भी हो, राजस्थान में कांग्रेस के बढ़ते कदम से भाजपा को अब सावचेत रहना होगा। भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी के कारण राजस्थान में वसुंधरा राजे को चुनाव से पहले ही साइड में रखकर अलग थलग कर दिया गया, जो भाजपा के लिए आत्मघाती साबित हुआ। प्रदेश के स्थानीय नेता व हाईकमान की अहंकार रूपी गलत नीति के कारण ही प्रदेश में भाजपा अचानक खराब प्रदर्शन करते हुए अर्श से फर्श पर आकर औंधे मुंह गिरी है। अब राजस्थान में संभावना बताई जा रही है कि भाजपा सरकार को नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल भी अब पद से हटाए जा सकते हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री पद को लेकर वसुंधरा को लेकर तेज गर्मी की तरह मुखर हो सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के 400 पार का नारा भी अब राजनीति की लू की चपेट में आकर बीमार सा हो गया है। इस समय अकेले भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। राजनीति में कब कौन किसके साथ हो जाए कहा नहीं जा सकता। इनके गठबंधन के साथी नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू अगर पलटी मार जाते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीति में ऐसे झटके कभी कभी भूकंप की तरह अचानक आते जाते रहते हैं। इसको लेकर कोई आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। राजस्थान की राजनीति में जिन कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था, अब उनको भी पार्टी छोड़ने का संभवतः मलाल हो रहा होगा, क्योंकि चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की है। राजस्थान में भाजपा के लिए आने वाला समय बड़ा चुनौती भरा होगा। अब आगे चुनौती भरा कदम कैसा और किस तरह का दिखाई देगा? क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा या फिर वसुंधरा की वापसी होगी या फिर कोई अन्य चेहरा सामने आएगा? इसको लेकर आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि बात करें आलाकमान भाजपा की तो धरातल स्तर पर क्या स्थितियां बन रही थी, उसे धरातल स्तर के नेताओं ने आलाकमान तक पहुंचाया ही नहीं और आलाकमान इस बात से अनभिज्ञ रहा, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां 2014 के चुनाव में भाजपा को 71 सीटों से जीत दर्ज करवाई गई थी, वहीं 2019 के चुनाव में फिर से भाजपा को 62 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार यहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीन राज्य ऐसे हैं जो भाजपा को सरकार बनाने और मजबूती के साथ खड़ा रखने में सक्षम थे। उन्हीं को भाजपा ने नजरअंदाज कर दिया और उत्तर प्रदेश के राजपूतों की नाराजगी भी एक कारण हो सकती है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया।
हालांकि मध्य प्रदेश ने अभी भी भाजपा की साख को डूबने नहीं दिया और पूरी सीटें भाजपा की झोली में डाली, अन्यथा भाजपा के लिए और मुसीबत खड़ी हो सकती थी। कश्मीर में धारा 370 की बात करें या राम मंदिर बनाना देश में 10 सालों में विकास की बात करें तो मोदी सरकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब वोट मांगने की बारी आई तो भाजपा ने मतदाताओं की अंदरूनी बात को नहीं समझा और अपनी मनमर्जी से चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारा और मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से इस बार जनता ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। लोकतंत्र का यही उसूल है, जब भी कोई मनमानी करने लगता है तो जनता उसे जवाब जरूर देती है और जनता का जवाब सर आंखों पर रखकर अगर फिर से संभल जाए तो पटरी पर गाड़ी फिर से आ सकती है। बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट की तो यहां पर टिकट मिलने से पहले ही तय था कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 में राजकुमार रौत को चुनाव मैदान में उतारा गया तो उन्हें हरा नहीं पाएंगे कोई भी। और रही बात भाजपा के हार की तो उसकी वजह आप और हम सब जानते हैं, इस पर ज्यादा मंथन करने की आवश्यकता हमें नहीं लगती। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।